Good morning, student. This is our sixth lecture, and today we start chapter number 13, manufacturing industries. Okay, industries. Okay, first of all, we understand about the what is a industry. The process in which man can change the natural resources into usable condition according to his intellectual, cultural, and economic capacity is called a इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंसान अपना अपना दिमाग से या अपने कौशल्य से उसका जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कल्चरल या तो इकोनॉमिकली उसका स्वरूप बदल के वो अपने लिए चीज़ें बदल जाता है। उस नेचुरल चीज़ों को उसके ऊपर प्रक्रिया करके और उस चीज़ को अपने यूज के लिए बना देता है और इस तरह से इट इज़ नोन एज अ इंडस्ट्री। ओके, अब इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे देखने मिलता है। इन इंडिया द इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन आर फाउंड सीन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस सिविलाइजेशन से हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है हमारे जो सिविलाइजेशन है वहाँ से हम देख सकते हैं। एट द टाइम इंडिया यूज द प्रिपेयर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, क्ले यूटेंसिल्स, थिंग्स ऑफ द बेल मेटल एंड बीड्स। इस तरह से बहुत सारे उस टाइम से भी यानी इंडस सिविलाइजेशन से भी हम देखते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे छोटे इंडस्ट्रीज़ भी हुआ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल हुआ था और क्ले यूटेंसिल्स बनाना, इसके अलावा बेल्स, बीड्स, इस तरह से चीज़ें बनाना का भी तब से हमारा ये जो रिवाज है। ओके, यानी इंडस्ट्रीज जो हमको पहले से ही जो हमारे पूर्वजों से वो भी किया करते थे। अप टू 18th century इंडिया वॉज ahead in shipbuilding industry and India was also ahead the handicraft of cottage industries. There was a heavy demand of Indian cotton clothes, muslin clothes and metal utensils and ornament. इस तरह से 18th century के से हम देखते हैं कि जो इंडिया में शिप बिल्डिंग भी बंदा गया था। इसके अलावा जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी छोटे मायने में भी इंडस्ट्रीज इस तरह से बन गया था। और इसके अलावा जो यहाँ का जो डिमांड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडिया का जो मेन डिमांड जैसे कॉटन क्लॉथ और मसलिन क्लॉथ जो है वो इसका डिमांड पूरा वर्ल्ड में हम जानते हैं। और इसके अलावा मेटल यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट, ये भी उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड द ब्रिटिशर्स यूज टू टेक अवे रॉ मटेरियल स्पेशली रॉ कॉटन। हम देखते हैं कि ब्रिटिशर के टाइम पे जब हम यहाँ पे ब्रिटिशर थे तब से हम देखते कि वो क्या करते थे, इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो जैसे कि कॉटन, वो क्या करते थे अपना देश वो बेचता था। ओके, आपने आगे देखा कि किस तरह से वो पूरा रॉ मटेरियल जो ब्रिटिशर है अपना कंट्री बेचता था और वहाँ पे लोगों के लिए काम दिला देता, अपने कंट्री का उनके कंट्री के लोगों को काम दिला देता। इसके लिए यहाँ पे अपना बहुत सारे लोगों का इंडस्ट्रीज बहुत एकदम बंद हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल ना होने के कारण। तो जो भी इंडस्ट्रीज अगर चलता है तो वो किसके ऊपर चलता है? रॉ मटेरियल। पहला रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, तो यही जो चीज़ है उन्होंने इंग्लैंड ने जो ब्रिटिशर उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल स्पेशल उन्होंने कॉटन वो अपना देश बेचता था। दे यूज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेलिंग द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन द इंग्लैंड एट हाई प्राइस इन इंडिया एंड सो एंड इस तरह से प्राइस एंड सो द इंडियन मार्केट वुड बी कोलैप्स। इस तरह से वो क्या करता था, ब्रिटिशर क्या करता था, जो रॉ मटेरियल है कॉटन वो इंग्लैंड बेचता था और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके
जो क्लोथ्स है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर इंग्लैंड के लोगों को काम दे के और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके वही माल फिर से इंडिया ला के और यहाँ पे इंडिया में वो बेचता था। इसके वजह से क्या हो गया कि ये पूरा इंडियन जो मार्केट है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से गिर गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास कुछ काम ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा काम? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। कि जो लोग अपने हाथ से कपड़े बुनते थे वो अपने खुद के धागे से खुद अपना कॉटन से धागा बना के उसका थ्रेड बना के फिर उसको वीविंग खुद करते थे और खुद ही बेचते थे। तो उनको एक तो काम, उनके पास काम नहीं, रॉ मटेरियल ना होने के कारण, और इसका उल्टा क्या हो गया, वही चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड में करके वो इंडिया में बेचने लगा। इसकी वजह से लोग यानी पूरी तरह से जो मुनाफा है वो इंग्लैंड कमा रहा था और इंडिया का जो बिजनेस है, जो लोगों के पास काम इकोनॉमिकली पूरी तरह से वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। दिस डैमेज इज अ टेक्सटाइल इज इंडस्ट्री एंड इंडिया इज़ अ क्राफ्टमैन ऑफ हेवीली। इस तरह से जो इंडिया का टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बहुत ही यानी उसको डिमांड है। और इस तरह से जो इंडस्ट्री जो चलता है यानी इसके बारे में यहाँ पे दिया है। ओके, नेक्स्ट जो कोई इंडस्ट्रीज का क्या इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन इज डिपेंड ओनली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी हम आज के इसमें क्या देखते हैं कि डेवलप, ओके, नेशन का डेवलपमेंट किसके ऊपर है, इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादातर उसका डेवलपमेंट। विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। अगर नेशन का इकोनॉमिक बढ़ाना है तो किससे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस होता है तो नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। विदाउट इंडस्ट्रीज देयर इज़ अ इम्पॉसिबल टू प्रोग्रेस इन नेशन। ओके, नेशन के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं है तो नेशन का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दोज द कंट्रीज विच हैव द डेवलप्ड more industry and have the strengthened their economy equality. Countries like the United States of America, Russia, Japan, South Korea are the prosperous and developed nation on the basis of their industries development. इस तरह से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इस तरह से ये जो नेशंस है, राष्ट्र जो है वो इसी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के द्वारा ही वो आगे आ चुके हैं। दोज कंट्रीज वेयर इज इंडस्ट्रीज आर आइदर नॉट डेवलप्ड और द लेस डेवलप्ड आर नॉट कैपेबल टू harness द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो यानी जो कंट्रीज ऐसे है जो या तो कम डेवलपमेंट किया है या तो डेवलपमेंट नहीं किया है, ऐसे जो कंट्रीज़ है वो पूरी तरह से क्या है यानी वो कैपेबल नहीं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस उनके पास होते हुए भी उस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से नहीं बना पाते। यानी जो भी रिसोर्सेस हमको दिया है नेचुरल, उस रिसोर्स के हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से हमको यूज़ करना है। दे हैव टू सेल देयर नेचुरल resources at the cheaper price and purchase the things made of same raw material from foreign and higher price। बहुत सारे जो कंट्रीज जो है जो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया या तो कम डेवलपमेंट क्यों होता है, क्योंकि ऐसे देश जो होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल जो भी नेचुरल रॉ मटेरियल वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वही क्या करते हैं, वही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते फिर इंपोर्ट करते हैं। यानी रॉ मटेरियल वो बाहर बेच देते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे कंट्रीज को दे देते और वहाँ से बना के लेते। इससे क्या होता है, इनका बहुत ही महंगा पड़ता है। वो सस्ता दाम में रॉ मटेरियल बेचता है
और हाई प्राइस में वही चीज़ें बना के लेता है। इससे क्या होता है, नेशन का डेवलपमेंट रुक जाता है। क्यों क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल से क्या होता है, जो बनाने में बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है और इकोनॉमिक यानी लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ जाता, अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे करते हैं कि वो क्या करते हैं, इस तरह से जो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो चीप प्राइस में वो बेच देते हैं और वही चीज़ें फॉरेन से मैन्युफैक्चरिंग करके हाई प्राइस में वो खरीद देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ऐसे कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर पाते। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज contributed about 29% of the नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो नेशन का जो भी इकोनॉमिक होता है उसके अंदर 29% जो है प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रोक द ब्रोकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द स्ट्रक्चर। इस तरह से जो ब्रिटिशर आने से पहले जो अपना जो इंडस्ट्रीज़ का सिस्टम चलता था वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो पॉलिसी चलता, तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, पूरी तरह से उसको तोड़ डाला। क्योंकि इस तरह से रॉ मटेरियल वो खुद अपने कंट्री को बेच के लोगों के पास कामकाज ना होने के कारण पूरी तरह से जो अपना जो सिस्टम चलता था वो पूरी तरह से उसको ब्रोक कर दिया, तोड़ डाला। और ड्यूरिंग slaver period of the industries with a modern method could not be started in India in 1853. The first industrial complex of iron furnace of the based on charcoal was founded built on a failed. First successful attempt of the near was made of the 1854 in cotton textile industry. इस तरह से जो 1853 का जो मॉडर्न जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होना चाहिए इंडिया में नहीं था। 1853 में जो फर्स्ट टाइम जो चारकोल यूज़ करके आयरन का इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था, लेकिन इसके अंतर्गत फेल हो गए थे। फिर 1854 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये सक्सेसफुल हो गया। देयर आर द जूट मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1855 और इसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल के बाद यहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1855 में। और ये जो है ये रिसरा नियर कलकत्ता में यहाँ पे जो कलकत्ता में इस तरह से जूट मिल इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर इसके बाद 1874 में द फैक्ट्री इज फाउंडेड एज अ कुल्टी फॉर मेकिंग ऑफ आयरन आर विच इज़ क्लोज्ड आफ्टर फ्यू ईयर्स। उसके बाद इस जो कुल्टी है यहाँ पे भी जो आयरन इंडस्ट्री का जो रॉक जो आयरन होता है उस इंडस्ट्री का स्टार्ट किया गया। फिर ए न्यू डायमेंशन ऑफ वाज प्रोवाइडेड विद द फाउंडिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। इस तरह से जो इस तरह से 1907 में जो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्टेब्लिश करने से क्या हो गया, बहुत सारा यानी जो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट होने में एक नई दिशा मिल गई।